अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको मैं अपने चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ जनाब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर देसी फर्टिलाइज़र, घर के अंदर आपने खाद कैसे बनानी है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें डालनी है, कितनी मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है, कौन से पौधों के अंदर आपने इस्तेमाल करना है और कितने दिन के बाद करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कशन करेंगे। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को खुशबू लगा के आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है जनाब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है जनाब। तो मेरे दोस्तों, आपके घर के अंदर ये मौजूद है चीज़ें, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बाज़ार से दूसरी केमिकल वाली खाद, जहरीली खाद लाने की ज़रूरत है। आपके घर के अंदर सर्दियों के अंदर ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होती है जनाब। ये है जनाब एग्स के छिलके हैं जनाब। आप घर में सर्दियों के अंदर आप अंडे इस्तेमाल करते हैं, जर्दी खा लेते हैं, सफ़ेदी उसकी खा लेते हैं और अंडों के इनको फेंक देते हैं जनाब। दो जी दो दफ़ा दूर हो जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ है जनाब ये बनाना पील्स, यानी केले के छिलके हैं, ये खुश्क कर लिए हैं मैंने। ये भी हम खाते हैं और इनको भी फेंक देते हैं, इनको वेस्ट कर देते हैं, इनको ज़ाया कर देते हैं। आपने इनको ज़ाया नहीं करना, ना केले के छिलकों को, ना ही एग्स को। इनकी बनती है फर्टिलाइज, इसके अंदर पोटाश होती है जनाब, इनके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंडों के अंदर। और वो केले के जो छिलके हैं इसके अंदर पोटाश होता है जनाब, फास्फोरस होती है। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इनके फ़ायदे हैं तीन। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये जो एग्स होते हैं ना, इनके छिलके जो हैं एग्स के, अंडों के छिलके, आपने इनको फेंकना नहीं है बाहर। आपने इनको जनाब अच्छी तरह से पानी के अंदर इसको धो लेना है अच्छे तरीके से। इसको धोने के बाद, अच्छे तरीके से धोने के बाद, आपने जनाब इनको धूप के अंदर रख देना है, या छाँव के अंदर रख दें। या अगर आप धूप के अंदर रखेंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा है इसका, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जरासीम हैं वो सारे मर जाएंगे, वो दफ़ा दूर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने इस ऐसे ही केले के जो छिलके हैं, ये देखें आप, बिल्कुल सूखने के बाद स्याह हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। तो जब ये सूख जाए तो आपने इनका बना लेना है पेस्ट, ये एग्स का। इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ये खुश्क है, तो खुश्क होने के बाद ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इनको दो आपने या तो दो तरीके से इनको, या तो हाथ के साथ इनको मसल लें, या आपके घर के अंदर कूड़ी कूंडी डंडा है जिसे, या चट्टू बट्टा है, या कोई भी चीज़ है जिसके साथ आप इसको बारीक कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप इसको हाथ के साथ बारीक कर सकते हैं, या इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई चीज़ नहीं है तो आप ग्राइंडर के अंदर इनको डाल के जनाब इनको मिक्स कर सकते हैं, इनको पाउडर बना सकते हैं जनाब, फाइन कर सकते हैं इनको। इसी तरह ये जो केले के छिलके हैं, इनको भी आपने सुखा लेना। जब ये सूख जाए अच्छे तरीके से, फिर इनको भी आप हाथ के साथ या किसी भी दोरी डंडे के साथ या चट्टू बट्टे के साथ, कूंडी डंडे के साथ, या ग्रैंड के अंदर डाल के आप इनको भी खुश्क करने के बाद इनको भी आप ड्राई कर सकते हैं, इनको इनका पाउडर बना सकते हैं। ये बन जाएगी आपकी फौरी फर्टिलाइज़र, देसी और कुदरती फर्टिलाइज़र। इसके अंदर जनाब फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है जनाब, और होती है इसके अंदर पोटाश। आपने इसका इस्तेमाल कितना करना है, कितने दिन के बाद करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जनाब। जब आप इनको, पहली बात तो ये भी याद रखें कि आपने इनको बराबर मिकदार में लेने, ये भी केले का पाउडर भी और ये एग्स के जो छिलके हैं इनका पाउडर भी आपने बराबर मिकदार में लेना है जनाब। वो है जनाब किन पौधों को डालना है पहले ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप फलदार पौधों को डाल सकते हैं, फूलदार पौधों को डाल सकते हैं, मिर्च को डाल सकते हैं, टमाटर को डाल सकते हैं, गुलाब को, चमेली को जनाब, कि कोई भी चीज़ है, अमरूद है कि जनाब आपका अनार है, अपने घर में मैंगो है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मैंगो लग रहा है, मैंगो के पौधे के पास मैं बैठा हूँ। या फूलदार पौधे आपके छोटे हैं या बड़े हैं, सब के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर टमाटर है, जब उसको टमाटर अब लगते हैं छोटे छोटे, मिसाल के तौर पे इतने इतने या छोटे होते हैं, तो इनके नीचे जो होते हैं ना जगह, इसके ऊपर दाग बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये आप दाग बनना देखें कि दाग बन रहे हैं, तो आप समझें कि इसको जनाब पोटाश की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये फूल बनता है, कली बनती है या फल बनता है, मिर्च है मिसाल के तौर पर, या अमरूद है छोटा है, तो जब ये छोटा है, इसको बड़ा होने के लिए, इसको फलने के लिए, फूलने के लिए जनाब पोटाश की ज़रूरत होती है, मोटा होने के लिए।
तो ये आप केले का छिलका जो है इसकी ये पोटाश इसके अंदर पोटाश होती है, फास्फोरस होती है। जो फास्फोरस जो है मिट्टी की इफ़ादियत को बरकरार रखती है, मिट्टी की इफ़ादियत के अंदर इज़ाफ़ा करती है, सॉइल को सॉफ्ट भी रखती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी भी होती है, जैसे बंदों को होती है, ये नाख़ून से देख हकीम और डॉक्टर लोग बताते हैं कि कैल्शियम की कमी है। तो जब आप देखें कि पौधों को फलदार या फूलदार पौधों को जनाब इन चीज़ की कमी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है? वो 1 बड़ा चम्च या छोटा चम्च या बड़ा चम्च आप फ़ी पौधे को आप डाल सकते हैं। वो कितने दिन के बाद डालना है, वो भी मैं आपको बता दूँ। 15 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देखेंगे ज़रूरत है आपके पौधों को कैल्शियम की, फास्फोरस की, पोटाश की ज़रूरत है, तो 15 दिन के बाद आप इसका 1 चम्च इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका एक ये भी फ़ायदा है कि ये जो पौधे इसके अंडे के जो छिलके हैं ना, इसके अंदर कुदरती एक स्मेल होती है। तो लगज़ और संदल वगैरह जो वो होते हैं ना कीड़े-मकोड़े, ये उनको भी भगाते हैं। उनकी खुशबू ऐसी होती है जिसकी वज़ह से ये दूर भागते हैं। तो ये है जनाब आपकी घर की कुदरती फर्टिलाइज़र। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें और भाई के चैनल को खुशबू लगा के सब्सक्राइब भी कर सकती हैं जनाब। बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।